हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन पार्ट 2। देखिए, कम्युनिकेशन सीरीज पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स बिजनेस में क्यों ज़रूरी हो जाता है कम्युनिकेशन का होना। सो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में तालमेल बनाकर चलना। जब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं और आपको इनको इस टेक्निक से अचीव करना है, सो ये बेनिफिट होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि दोनों के गोल अचीव हो सके, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चल सकें। सेकेंड इज स्मूथ वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म। देखिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन का होना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है तो ये वजह बन सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, डिस्प्यूट्स की। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हेल्दी होता है वहाँ का इन्वायरमेंट भी अपने आप से ही हेल्दी होना स्टार्ट कर देता है। थर्ड वन इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा है तो डिसीजन लेने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एम्प्लॉयज़ आपको टाइमली देते रहेंगे। सो अगर आपको अच्छा डिसीजन लेना है तो आपका कम्युनिकेशन भी एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का सीधा लोअर मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि वो डिसीजन अच्छे से ले सके। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका हेल्दी नहीं है सो आपके डिसीजन भी उतने हेल्दी नहीं होंगे जितने होने चाहिए थे। नेक्स्ट इज बूस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करने में। सो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं हैं। अगर किसी वजह से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो डिससेटिस्फाई होते हैं, सो आप उनसे कम्युनिकेशन की हेल्प से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। आप उनके नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में। सो नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, मीन्स कम्युनिकेशन आपको जब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा तब तक जो आपने मैसेज भेजा है उसका रिप्लाई ना आ जाए, रिसीवर उसका फीडबैक ना दे दे। सो फीडबैक तभी दिया जाता है जब कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड होता है आपसे कम्युनिकेट करने में। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो आपकी हेल्प करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, आपसी समझ बढ़ाने में और ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा चलाने में हेल्प करता है। लास्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल। कम्युनिकेशन की हेल्प से आप एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि जो आपने डिसीज़न लिया वो गलत लिया, सो कम्युनिकेशन की हेल्प से, आपसे बातचीत की हेल्प से आप उस डिसीज़न को भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे जो उसका रिएक्शन है वो गलत ना आए। सो कम्युनिकेशन आपकी इम्पोर्टेंस रखता है कंट्रोल करने में भी, किसको? चीज़ों को, सिचुएशन को एंड एम्प्लॉयज़ को। ये सभी आपकी इम्पोर्टेंस हो जाती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, जो कि मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप सभी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस। देखिए, कम्युनिकेशन विज्ञान भी है और कला भी है। वो कैसे? विज्ञान इस वजह से है क्योंकि मैनेजर को काफ़ी गाइडलाइंस, प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन, जिससे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाता है। और एक कला इसलिए है, देखिए, कम्युनिकेशन के जरिए हम न्यू सॉल्यूशन, न्यू सिचुएशन, न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोसाइटी में रहने के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन के बिना आप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी बेसिक नीड ही पूरी करनी है, मीन्स आपने कहीं से कोई सामान लेने जाना है, सो उसके लिए भी आप कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करेंगे, आपसे बातचीत का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, वो अलग बात हो जाती है कि आप कम्युनिकेशन करते समय हमेशा शब्दों का ही प्रयोग ना करें,
हो सकता है आप लिखकर अपनी बात को कह दें, या फिर किसी साइन के द्वारा, या फिर किसी फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा आप अपनी बात को रख दें। सो कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए। देखिए, समाज में रहने के लिए कम्युनिकेशन, आपसी बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन एक सोशल फिनोमिना है जिसका एग्जिस्ट करना काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ अ वाइड प्रोसेस। देखिए, कम्युनिकेशन नैरो प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी फैला हुआ है। सो कम्युनिकेशन काफ़ी वाइड प्रोसेस हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन सुने या फिर अपनी बात को कहें। कम्युनिकेशन की सहायता से, कम्युनिकेशन की हेल्प से आप इंसान की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी बदलाव ला सकते हैं आप कम्युनिकेशन की हेल्प से। सो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी वास्ट है, वाइड है। इस पॉइंट को लेकर और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। देखिए, कम्युनिकेशन की हेल्प से ही राम जी को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। कम्युनिकेशन की हेल्प से ही कैकेयी माता की पूरी थिंकिंग चेंज कर दी गई थी उस समय के दौरान। सो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कम्युनिकेशन कितना वाइड है, कितना व्यापक है। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव का मीन्स होता है काफ़ी फैला हुआ। मीन्स कम्युनिकेशन एक परवेसिव एक्टिविटी है जो हर लेवल पर अपना प्लेस बना लेती है। मीन्स टॉप लेवल में भी कम्युनिकेशन होता है, मिडिल लेवल में भी, लोअर लेवल में भी। कम्युनिकेशन की सहायता से आप किसी भी फंक्शन को, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन का नेचर कैसा है, परवेसिव। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मीन्स विचित्र। देखिए, कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है, ये डिपेंड करता है सेंडर कैसे कम्युनिकेशन करना चाहता है और रिसीवर कैसे करना चाहता है। सो ये एक विचित्र प्रक्रिया है जो कहीं भी किसी भी समय प्लेस ले सकती है। आप कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। इवन उस सिचुएशन में भी कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें कोई कल्पना नहीं करता होगा। सो कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, विचित्र प्रोसेस है जो अपनी जगह बना ही लेता है हर सिचुएशन में, हर एक्टिविटी के दौरान। कम्युनिकेशन इस हद तक विचित्र हो जाता है अगर आपके पास में कोई सेकंड पर्सन नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। सो कम्युनिकेशन आप अपने आप से भी कर सकते हैं, अपने आप से भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। सो ये है कम्युनिकेशन की विचित्रता। So in this video we discuss about nature of communication and importance of communication। मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप सभी को एलोबरेट करने की कोशिश करी थी। आशा करती हूँ ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप ऊपर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।